बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। पाठ 9, कबीर की साखियाँ। और इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसमें हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे कर रहे थे कि आप जब भी, कविता से आगे का है ये, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिसमें कि संघर्ष करते हुए लोग जो है उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अंत में उनका जीवन सुखद होता है। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, या अपने विचार लिखिए। तो इसमें सभी बच्चे जो है लिखेंगे। और प्रतीक्षा जो है बड़े इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हमारी सुरक्षा की चिंता होती है और वो चाहते हैं कि उनकी संतान सूरज ढलने से पहले अपने घर में सुरक्षित रहे। और माँ जो है उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखती हैं। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना जो है हमारे बड़ों का कर्तव्य होता है। और जब उनके सामने रहते हैं तो उन्हें इस बात की तसल्ली रहती है कि, और इसमें जो है उनकी आंखों के सामने रहने से माँ जो है छोटे छोटे उनके सुखों का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और अब इसके बाद अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न था कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच है? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। तो ये बच्चों के अनुमान और कल्पना पर निर्भर करता है कि वो इसे किस रूप में लेते हैं और वो इसे किस तरह से इसे समझते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे कबीर की साखियाँ, पाठ 9। कबीर की साखियाँ जो है वो ये पाठ साक्षी जो है, साक्षी को कहते हैं। और वे हिंदी साहित्य के, कबीरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता भक्तिकालीन काव्य का सुंदर नमूना है और इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवनोपयोगी संदेश देने का प्रयास किया है और जिसको अपनाकर मानव जीवन और भी सुखमय बन सकता है। तो इसमें 5 साखियाँ संकलित हैं। और साखी जो है वो साक्षी को कहते हैं, अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसके बारे में लिखना। और ये सभी साखियाँ जो है वो नीतिपरक है। इसमें नैतिकता की बातें हैं, मूल्य, नैतिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं। और उन्होंने अपने साखियों में कई उपदेशों को देने का प्रयास किया है। और कबीर कहते हैं कि साधु की सच्ची भक्ति जो है उनकी पहचान करने के लिए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए और उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे तलवार के मोल या उसके महत्व को जानना चाहिए, न कि म्यान का महत्व। और कबीरदास दूसरे साखी में कहते हैं कि यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहने पर अपशब्द एक से अनेक हो जाते हैं, यानी गाली एक से अनेक हो जाती है। और इन साखियों के माध्यम से कवि ने आडंबरपूर्ण भक्ति करने वालों पर करारा प्रहार किया है, जो दिखावे की भक्ति करते हैं। मुंह में राम राम करने या हाथ में सिर्फ माला फेरने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है, इसे सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता है। और अतः हमें पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए
और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आम आदमी के महत्व को बताते हुए कहते हैं, साधारण व्यक्ति के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हमें घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी जो है निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आँखों में चले जाने के बाद पीड़ा पहुँचाते हैं। और मनुष्य के मन के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारा मन शीतल यानी शांत है, तो इस संसार में अपना कोई शत्रु नहीं है। हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें। हमें सभी के प्रति दया की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ और जिसमें इसका वर्णन किया गया है, ऐसी साखियाँ कबीर की हैं। और जिसमें पहली साखी है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति के हैं, और ये जाति पात की भावना को पीछे छोड़कर हमें ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान के ही बल पर वह आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। और जिस प्रकार हमें तलवार का हमें मोल समझना चाहिए और उसके म्यान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार का होता है, म्यान तो उसे सुरक्षित रखने के लिए होती है। उसी तरह से हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मोल कहते हैं मूल्य को। मोल का अर्थ होता है मूल्य। और म्यान सभी जानते हैं, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इस तरह से इस साखी में तलवार के महत्व को बताया गया है और साधु की जाति से अधिक उसके ज्ञान को महत्व दिया गया है। दूसरी साखी है कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत आती है, गारी मतलब गाली, अपशब्द। गाली कहते हैं अपशब्द को, आवत मतलब आती है। गाली अपशब्द को कहते हैं। यहाँ पे गारी शब्द आया है, गंदे शब्दों का प्रयोग करना अपशब्द, और इसे गाली भी कहा जाता है। शुद्ध रूप इसका गाली है। तो आवत गाली एक है, कोई एक गाली देता है तो उसे सुन लेना चाहिए, और उसको अगर पलट के बोलने से वही गाली एक की अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि उलट कर उसका जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, वही एक की एक, तो वही गाली एक की एक ही रह जाती है। और यहाँ पर उलटत का मतलब होता है पलट कर। तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गाली निकाले और हम उसका उत्तर मौन रह कर दें, तो गाली की संख्या एक की एक ही रह जाती है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग तीसरा देखेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि मनवा कहते हैं मन को, मनवा तो दहु दिसी फिरे। वो कहते हैं कि मन जो है वो सभी दिशाओं में भटकता रहता है, यानी कि ईश्वर का स्मरण वो एकाग्रचित होकर नहीं करता है, तो इससे प्रभु का स्मरण नहीं कहा जाता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका प्रमुख कारण होता है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वो एक जगह बहुत जल्दी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, और दसों दिशाओं में जो है वो
भटकता रहता है। तो इसी तरह से कवि जो है यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने मन को मन से सुमिरन करनी चाहिए, मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। केवल हाथ में माला लेकर जाप करना भक्ति नहीं होती। और यहाँ पर जो एक शब्द आया है वो है दिशि, दिशयान दिशाएं। दिशि जो है वो दहु दिशि, दिशि कहते हैं दिशाओं को। चारों दिशाओं में जो है वो भटकता रहता है, और माला हाथ में रहती है लेकिन मन हमारा सभी दिशाओं में भटकता रहता है। चौथा है कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास, घास मतलब तिनका, यहाँ पे तिनके से मतलब है जो पतली पतली घास होती है, घास, घास यानी तिनका। और निंदिए, निंदिए मतलब निंदा या बुराई करना, और न निंदिए मतलब निंदा या बुराई न करना। निंदिए यानी कि निंदा या बुराई करना। कबीर घास न निंदिए, घास की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तले हुई, पाँव मतलब पैर, पाँव का अर्थ है पैर, और तली मतलब नीचे। और उड़ी का अर्थ होता है उड़कर। खरी मतलब बहुत अधिक, खरी बहुत अधिक। और दुहेली दुहेली कहते हैं पीड़ा को, कष्ट को। पीड़ा, कष्ट, उसे दुहेली कहते हैं। कवि का मानना है कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो उसका कोई बैरी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग कर छल कपट रहित रहना चाहिए। इससे उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, और ऐसा होने पर सभी उस पर दया भाव की वर्षा करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर कहते हैं कि घास न निंदिए जो पाँव तली होए। तो ऐसे चीज़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए, साधारण लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कमज़ोर, यहाँ पर घास जो है कमज़ोर एवं छोटे व्यक्ति का प्रतीक है, कमज़ोर व्यक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति यदि शक्तिशाली बन जाए तो आघात पहुँचा देता है। कई कमज़ोर मिलकर भी जो है वो कष्टकारी हो जाते हैं, उनको जीतना कठिन हो जाता है। और पांचवा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी यहाँ पे कहा गया है दुश्मन को, और शीतल मतलब शांत। बैरी यहाँ पे कहा गया है दुश्मन को, बैरी मतलब दुश्मन। और शीतल मतलब शांत।
शीतल, वैसे यहाँ पे शीतल शब्द है जिसका अर्थ होता है ठंडा, तो यहाँ पर ठंडे होने से मतलब है शांत होने से। तो होय मतलब होता है, और आपा कहते हैं अहंकार को। आपा मतलब अहंकार। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे। डारी दे मतलब छोड़ देना। दया मतलब करुणा, और करय मतलब करना, कोई मतलब कोई। कोई, कोई का अर्थ है कोई। तो यहाँ पर ये शब्द आया है जग में कोई। जग कहते हैं संसार को। प्रस्तुत साखी जो है, इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने मनुष्य को अपना अहंकार छोड़ने की बात कही है, और मन को शांत और शीतल रखने की बात कही है, जिससे कि हमारा किसी से झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, और मन को शांत और शीतल रखने की ज़रूरत हो। कबीर कहते हैं कि हमारा मन शीतल यानी शांत है तो संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, नहीं होगा। और हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपना अहंकार छोड़ दें, त्याग दें, और इस तरह से व्यवहार करने पर दया तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रसन्न रहते हैं और कोई हमारा बैरी या दुश्मन नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग कवि जो है यहाँ पर त्याग करने के लिए इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर अहंकार को त्याग दिया जाएगा तो व्यक्ति का संसार में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर जो है होए का अर्थ होता है होता है। होए मतलब होता है। और अब हम लोग यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है कुछ जो कवि जो है वो इन सभी साखियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य जो है इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाए तो वो जो है अपने जीवन में बहुत सुखी हो सकता है। और ये साखियाँ जो है हमें संदेश देती हैं कि साधु संतों की जाति न पूछकर उनसे मनुष्य का ज्ञान पूछना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। किसी को अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मन को शांत एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और पाखंडों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। समाज में सभी को समान भाव से देखना चाहिए और निर्मल और अहंकार रहित मन को निर्मल और अहंकार रहित एवं शांत रखना चाहिए ताकि सभी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। एक उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाठ से, और इसके अंतर्गत हम लोग पहला लिखेंगे उदाहरण। उक्त उदाहरण से कबीर, उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि वस्तु का महत्व होता है
वस्तु का महत्व होता है उसके रखने के स्थान का नहीं, उसके रखने के स्थान का, उसके रखने के स्थान का नहीं। उसी प्रकार जैसे साधु की जाति नहीं देखी जाती है, साधु की जाति नहीं देखी जाती है, उसके ज्ञान को देखा जाता है, उसके ज्ञान को देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये एक प्रश्न किए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।